YouTube चैनल में। छात्रों, यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में धर्म के बारे में, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। छात्रों, आप किसी भी भारत लेवल का कोई भी एग्जाम यदि आप देने जा रहे हो और यदि उसमें जीके पूछा जाना है तो छात्रों यहां से धर्म से आपको एक या दो प्रश्न आना बिल्कुल तय होता है। आप विश्वास माने, हर एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं। यदि आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको ये बौद्ध धर्म से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आएगा यहां से आप उस प्रश्न को आसानी से हल कर पा रहे होंगे। छात्रों, इसके बाद हम जैन धर्म, इस्लाम धर्म और अन्य सिख धर्म, वैदिक सभ्यता में हिंदू धर्म आदि के बारे में भी वीडियो लाएंगे। मैटर ज्यादा हो जाता, समय ज्यादा लगता है, इसलिए एक एक करके हम आपको पहले बौद्ध धर्म पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में। छात्रों, यहां हमने बौद्ध धर्म के बारे में बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो यहां हमने भारत जो है, बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, इसका जनक देश कौन है? भारत देश है। भले बौद्ध धर्म भारत में कम मानने वाले लोग हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का जो जनक देश है छात्रों ये भारत है। जैन धर्म का भी जनक देश भारत है। फिर यहां एक प्रश्न ये उठता है कि बौद्ध धर्म क्यों आया, कैसे आया? तो छात्रों बहुत से कारण थे। ये वैदिक काल या वैदिक सभ्यता की ही उपज है। पहले ये सभी के सभी जो लोग थे ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन हिंदू धर्म या वैदिक सभ्यता में कुछ विसंगतियां, वैदिक संस्कृति में कुछ विसंगतियां होने के कारण एक जो हिस्सा था वैदिक सभ्यता मानने वाले लोगों का वो उस मूल धारा से अलग हो गया और फिर बौद्ध धर्म का वहां से जन्म होता है। कुछ कारण हमने यहाँ बताया है कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो वर्तमान में उस समय जो कुछ समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं को देखते हुए हिंसा हो रही थी। उस समय जीवों की हिंसा होती थी, बलि प्रथा का प्रचलन था। कुछ लोग बलि प्रथा के पक्ष में नहीं थे। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करते थे उस समय, ये भी एक कारण रहा। उस समय के लोगों का जीवन यापन करना, जीवन बहुत कठिन था। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बहुत ज्यादा कठिन थे। मतलब वैदिक सभ्यता का ऐसा मानना था कि गृहस्थ जीवन में रह के मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो कुछ लोग इसके विरोधी थे। ये था जीवन कठिन। तो इसी कारण से फिर ये बौद्ध और जैन धर्म आए कि गृहस्थ रहते हुए भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इनके जो संत थे, इनके जो अनुयायी थे, उनने वैसे मार्ग बताए। इसके बाद में बलि प्रथा का प्रचलन था। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा और बौद्ध धर्म की तरफ बढ़े। उस समय वैदिक काल की भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत कठिन भाषा थी। साहित्य, वैदिक काल का साहित्य कठिन था। और उस समय बहुत बड़ा दोष एक जाति प्रथा का भी था छात्रों। हालांकि ऋग्वेद में 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है जाति प्रथा का, बाद में बताएंगे कभी। ठीक है, तो ये कुछ कारण हमने आपको बताए हैं जिनके कारण बौद्ध धर्म का उदय हुआ भारत में। वैदिक संस्कृति या वैदिक सनातन धर्म के जो लोग थे उन्हीं का जो एक हिस्सा था वो बौद्ध धर्म की ओर बढ़ गया। इसके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। ठीक है, अब यदि आपको बौद्ध धर्म के बारे में समझना है तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध जी, इनके बारे में आपको समझना होगा। और पूरा का पूरा जो धर्म है छात्रों वो गौतम बुद्ध जी के ही आसपास घूमता है। यदि अपन उनके बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं तो वहीं से प्रश्न आना होता है, वहीं से प्रश्न इसके आते हैं। तो देखते हैं अब होता क्या है कि गौतम बुद्ध जी और महावीर स्वामी जी जो हैं, इनके जन्म, मृत्यु, स्थान आदि, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ, इनमें बहुत अंतर होता है। और ये लगभग एक से रहते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि भाई ये पापापुरी या वैशाली किससे संबंधित है या लुम्बिनी किससे संबंधित है। तो हमने एक दोहा बनाया है, यहाँ हमने लिखा है वो दोहा। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो गौतम बुद्ध जी के बारे में, इनका जो
जन्म माना जाता है गौतम बुद्ध जी का, वो लगभग 563 बीसी के लगभग माना जाता है, और इनका जो जीवन काल रहा वो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व से या बिफोर क्राइस्ट 483 ईसा पूर्व तक रहा। और लगभग ये जब आप घटाते हो तो ये लगभग 80 वर्ष की उनकी उम्र बनती है, ठीक है, गौतम बुद्ध जी की। और वही गौतम बुद्ध जी इस बौद्ध धर्म के जनक हैं। फिर छात्रों, हमने वो जो दोहा लिखा है वो कैसा है, यहां देखें आप। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दई, कुशीनगर में प्राण। छात्रों, यदि आप ये दोहा याद कर लेते हो तो आपको महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध जी के बारे में पर्याप्त डिफरेंस हो जाएगा। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दई, कुशीनगर में प्राण। इसका मतलब ये हुआ यहाँ छात्रों कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ, लुम्बिनी में। और छात्रों, वर्तमान में ये जो लुम्बिनी है ये नेपाल में है, ठीक है। और बोध गया में ज्ञान, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी छात्रों, बिहार के बोध गया। बोध गया कहाँ है, वर्तमान बिहार का गया जिला, वहां है स्थान बोध गया। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आगे हम बता रहे हैं। और सारनाथ में सीख दई, इसका मतलब ये हुआ छात्रों, सारनाथ में सीख दई का मतलब ये होता है कि इनने अपना, प्रश्न आते हैं से, इनने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, इनने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो इनने अपना प्रथम प्रवचन जो दिया था छात्रों सारनाथ में दिया था। यहीं से प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझ लेना, ठीक है। सारनाथ में सीख दई और कुशीनगर में प्राण। छात्रों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर, ठीक है छात्रों। ये जो कुशीनगर है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला के आसपास का कोई क्षेत्र है कुशीनगर। और जो ये सारनाथ है ये वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश में आता है, सारनाथ। यहाँ एक शब्द हमने लिख रखा है पाली। पाली छात्रों, संस्कृत बहुत कठिन थी, संस्कृत का रूप जब बिगड़ गया तो पाली बनी। बौद्ध धर्म के मतलब गौतम बुद्ध जी ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो सब के सब पाली भाषा में है। कभी कभी प्रश्न आता है बौद्धों की भाषा क्या थी या बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, या गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए छात्रों, पाली भाषा में दिए। आप याद कर लेना, ठीक है। अपन कहते बीपी, ब्लड प्रेशर, हम तो ऐसे ही याद करें, बी से बौद्ध, पी से पाली, ठीक है। बौद्ध पाली ऐसे करके आप याद कर लेना। पाली भाषा में इन्हें अपने भाषण या अपने प्रवचन दिए, ठीक है छात्रों। अब सारनाथ में जो सीख दई, सारनाथ में इनने जो प्रथम उपदेश दिया था छात्रों, प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, इसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। मतलब अब वो धर्म की ओर बढ़ने लगे थे, धर्म के उपदेश देने लगे थे। यहीं से जोड़ना, उसमें धर्म लिखा आएगा, न कंफ्यूजन होता है। निर्वाण, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, ऐसे कुछ शब्द हैं, अभी हम बताएंगे, सब पाली भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तो जो सारनाथ ने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं छात्रों, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और कुशीनगर में जब उन्होंने प्राण त्यागे, उनकी जो मृत्यु हुई, उसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को महापरिनिर्वाण। महा मतलब महान हो गए अब तो महान हो गए अब वो अपनी डेथ के बाद महान हो गए, ऐसे याद करना, महापरिनिर्वाण। और छात्रों, कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि बौद्धों का सबसे बड़ा त्योहार क्या होता है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार क्या होता है, तो छात्रों ये होती है बैसाख की पूर्णिमा। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार क्या होता है छात्रों, बैसाख की पूर्णिमा, ठीक। अब बैसाख की पूर्णिमा क्यों होता है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी का जन्म इस दिन हुआ, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति इस दिन हुई, और इनका महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु भी इस दिन हुई। और इसी दिन इनका सबसे पहले बौद्धों का जुलूस निकाला गया। जब भी ये जुलूस निकालते हैं या जुलूस निकालने की बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई वो पूर्णिमा से ही मानी जाती है। ऐसे चार कारण है, ठीक है। तो पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, याद रखना। अब यहाँ हमने गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ चीजों को और लिख रखा है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, इनके जो पिता थे शाक्य वंश के मुखिया, इनके जो पिता थे छात्रों, अपन कहते हैं ना बुद्ध शुद्ध, ऐसे याद करना, बुद्ध शुद्ध। तो यदि आप बुद्ध शुद्ध इस टाइप से आप कहोगे, बुद्ध शुद्ध और सिद्ध, धा शब्द देखो सब में आ रहा, मतलब क्या हुआ कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके सिद्ध हम कह रहे तो इनके बचपन का नाम क्या था छात्रों, सिद्धार्थ। सिद्ध, बुद्ध
और शुद्ध, ऐसे करके जो जितने भी ऐसे शब्द आए वो गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड होंगे। समझ गए आप? तो पिता का नाम शुद्धोदन था, इनकी जो माता थी वो माया देवी थी। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे को उनने जो मोह माया, पूरी की पूरी मोह माया को उन्हें त्याग कर और सन्यासी हो गए थे। तो ऐसे याद रखना, उनकी माता का नाम माया देवी था। छात्रों, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था। 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध जी का विवाह हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था और इनका जो गोत्र था वो गोत्र था गौतम, इसलिए ये गौतम कहलाए। इनका गोत्र क्या था? गौतम। फिर यहां लिखा है इनकी मौसी, चूंकि जन्म गौतम बुद्ध जी का जन्म होने के बाद ही इनकी जो माता थी, लगभग 7 दिन के बाद में उनकी डेथ हो गई थी, इनकी माता माया देवी जी की। तो उनका पालन किसने किया? गौतम बुद्ध जी का। उनकी मौसी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था छात्रों? प्रजापति गौतमी। और कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति या प्रथम महिला कौन थी? तो छात्रों, प्रजापति गौतमी ही नाम लिखना। उनकी मौसी थी, उनने सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, याद रखना। ठीक है। फिर जिस घोड़े पर वो चलते थे छात्रों, उस घोड़े का नाम था कंठक। अपन कहते कंठ का किरण, मतलब कांटों भरे रास्ते पर उन्हें निकलने का प्रयत्न किया। सन्यास का जो मार्ग होता है बड़े कांटों भरा होता है, तो ऐसे याद रखना कि वो घोड़े से निकले। तो उनके घोड़े का क्या नाम था? कंठक। उनके चचेरे भाई का नाम था देवदत्त। उनके जो पहले गुरु थे जिनने उनको दर्शन की शिक्षा दी, उनका नाम था आलर कलाम। क्या नाम था? आलर कलाम। गौतम बुद्ध जी के पहले गुरु थे आलर कलाम। और जब जिनने उनको जीवन की शिक्षा दी, उनके गुरु का नाम था रुद्रक। 2 गुरु हुए। यदि पहले गुरु पूछे तो आलर कलाम, दूसरे गुरु पूछा जाए तो छात्रों रुद्रक। ठीक है। इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सारथी जो रथ हाँकता था इनके घोड़े का, उसका क्या नाम था? चन्ना। ठीक है छात्रों, यहां हमने लिखा है उनका अंतिम संस्कार किसने किया? तो उनका अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्लों ने किया था। किसने किया था? उनका अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था। यहाँ एक शब्द और आता है इनके जीवन के बारे में। एक शब्द यहाँ लिखा है चुंद। छात्रों, ये जो चुंद था, ये पावापुरी या पावा का एक सोनार या लोहार, फिक्स नहीं है इसके बारे में, या तो एक सोनार था या लोहार था। कहते हैं यहाँ इनने सुअर या किसी अन्य जीव का मांस खाया था और फिर इनको अतिसार, मतलब दस्त कहलाते हैं, इनको अतिसार का रोग हो गया था गौतम बुद्ध जी को, और फिर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी और मल्लों ने फिर इनका अंतिम संस्कार किया था। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है। फिर कभी कभी प्रश्न आता है छात्रों कि इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो यहां हमें याद रखना है एक स्थान का नाम श्रावस्ती। भाई ऐसे याद रखना, यहाँ बस्ती है। बस्ती है मतलब बहुत सारे लोग यहाँ रहते होंगे। अब जब बस्ती में बहुत सारे लोग रहते होंगे तो यही इनने सबसे ज्यादा उपदेश दिए होंगे। ठीक है, ऐसे आप याद रखना। ठीक है छात्रों। फिर यहाँ लिखा है बेलूवन या जैतवन। छात्रों, ये बिहार में मगध के आसपास का कोई क्षेत्र है, बेलूवन और जैतवन। यहाँ इनका निवास स्थान था। ज्यादा समय तक गौतम बुद्ध जी यहीं रहे। इन्हीं ने ये स्थान बनवाया था, बेलूवन और जैतवन। ये मगध के आसपास, मुंगेर बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है, बेलूवन और जैतवन, ये इनका निवास स्थान था। ठीक है छात्रों। फिर यहाँ लिखा है इनके जीवन से संबंधित 5 घटनाएं और प्रतीक। यहां से प्रश्न आते हैं। इनकी जन्म की जो घटना है, इसे छात्रों कमल और साण से दर्शाया जाता है। ठीक है, किससे दर्शाया जाता है? कमल और साण। ठीक है, बहुत जब इनका जन्म हुआ तो लोगों ने फूल बरसाए होंगे, ऐसे साण जो बैल वगैरह नाचे होंगे, ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि इनके जन्म की घटना को कमल और साण से दर्शाया जाता है। जब इनने गृह त्याग किया छात्रों, जब इनने अपने घर को छोड़ा, 29 वर्ष की आयु में इनने गृह त्याग किया था। जब इनने अपने घर को छोड़ा तो उसे हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं छात्रों? महाभिनिष्क्रमण। देखो, निष्क्रमण शब्द आ जाए। निष्क्रमण मतलब क्या? निकलना, घर से बाहर निकलना। निष्क्रमण मतलब कहीं और चले जाना। ठीक है, ये शब्द को पकड़ लेना, पाली भाषा के शब्द हैं। तो गृह त्याग की घटना को हम दर्शाते हैं, एक प्रतीक चिन्ह है अश्व, क्योंकि घोड़े से निकले थे शुरुआत में। ठीक है, घोड़े से निकले थे शुरुआत में। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं?
महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहां लिखा है निर्वाण। छात्रों, निर्वाण मतलब कहलाता है ज्ञान प्राप्ति की घटना। मतलब निर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म में क्या होता है, जब जीवन में व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, उसकी तृष्णा समाप्त हो जाए, मतलब उसे और कोई भी चीज पाने की इच्छा ना रह जाए, तो इस घटना को कहा जाता है निर्वाण। और निर्वाण का जो संकेत चिन्ह है या प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष, क्योंकि इनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। छात्रों, ये जो बोधि वृक्ष है, ये बोधि मतलब होता है पीपल, याद रखना, कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं कि बोधि वृक्ष का तात्पर्य क्या है, तो ये पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष। इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, आज भी है वो वृक्ष वहां, पीपल का वृक्ष है। तो ज्ञान प्राप्त होने की घटना को निर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में, और इसका प्रतीक है बोधि वृक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। इनने अपना जो पहला उपदेश दिया था, अभी हमने बताया था सारनाथ में दिया था पहला उपदेश, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा दिए थे। अंतर है, सारनाथ मतलब सार सार की बातें कही थी तो वो पहली बार कहेंगे। ठीक है, और श्रावस्ती मतलब बस्ती मतलब लोगों की भीड़ थी तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए वहां। ऐसे करके आप इनमें अंतर रखना, श्रावस्ती और सारनाथ में। ठीक है, फिर इनका जो परिनिर्माण या महापरिनिर्माण मतलब इनकी जो मृत्यु है उसको दर्शाया जाता है छात्रों स्तूपों से। स्तूप बनते हैं अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में है सांची के स्तूप। हालांकि जब इनकी डेथ हो गई गौतम बुद्ध जी की, तो इनके मृत शरीर को 8 स्थानों पर ले जाया गया था, 8 स्थानों पर रखा गया था। उन स्थानों में से एक स्थान है सांची का स्तूप। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची का स्तूप। यूनेस्को की विश्व धरोहर में वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस भी है ये मध्य प्रदेश का, सांची रायसेन। अशोक ने बनवाया था। कभी मध्य प्रदेश में जब हम ऐतिहासिक चीजों के बारे में बताएंगे तो पर्याप्त चर्चा करेंगे सांची के स्तूप के बारे में, विश्व धरोहर में सम्मिलित है। तो ये महापरिनिर्माण या परिनिर्माण जो प्रतीक है इनका, उसे हम कहते हैं स्तूप। ठीक है, यहाँ बौद्धों के जो बाद में जो संत हुए बौद्धों के, उनके अवशेष शरीर के रखे जाते हैं ना, वो स्तूप कहलाते हैं। ठीक है, फिर छात्रों यहाँ हमने एक ट्रिक लिख रखी है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आता ही आता है। ट्रिक कैसी है, हाँ, प्रश्न कैसा आता है कि निम्न में से कौन से शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, या कौन सा शासक बौद्ध धर्म मानने वाला था, या कौन सा शासक बौद्ध धर्म नहीं मानने वाला था। तो मुख्यतः यहाँ से इतने ही प्रश्न आते हैं। हमने यहाँ लिखा है, ये 4-5 लोग हैं, हमने यहाँ ट्रिक लिखी है कि कुछ भी लिख लेना, अशोक की दया से विप्र बौद्ध हैं, कुछ भी, या फिर उदय अशोक विप्र बौद्ध। तो छात्रों यहां से सबसे पहले उदय से बनेगा उदयन, एक नाम याद रखना, उदयन ने बौद्ध धर्म अपनाया। दूसरा अशोक लिखा है, अशोक के बारे में तो आपको पता ही होगा। अशोक ने जब सांची के स्तूप बनवाए, इसने तो जीवन के अंतिम क्षणों में कलिंग युद्ध करने के बाद में, और इसने सब कुछ त्याग दिया था अशोक ने, और बौद्ध धर्म का सन्यासी हो गया था। इसने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को वहां श्रीलंका भी भेजा था, और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म ही मानने वाले सबसे ज्यादा है। तो उदयन बौद्ध धर्म को मानने वाले, अशोक, फिर बी से बनता है छात्रों बिंबिसार। बिंदुसार नहीं कहना, अशोक का पिता बिंदुसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। क्या? बिंबिसार, जिसको अपना प्रतिबिंब अपना दिखता था दूर तक का, ऐसा तो उसने ही धर्म अपनाया होगा, तो बिंबिसार। बिंबिसार प्रा से बनेगा छात्रों प्रसेनजित, प्रा से बनेगा प्रसेनजित। तो कितने हो गए? उदयन, अशोक, बिंबिसार और प्रसेनजित, ये 4 शासक हो गए जिनने जीवन के अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म को अपनाया। अब छात्रों हम आगे देख लेते हैं, यहां बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताने का प्रयास किया है हमने कि बौद्ध धर्म मुख्यतः क्या है, किन चीजों को मानता है, किन चीजों को नहीं मानता। कभी कभी यहां से भी प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। ठीक है छात्रों, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां हमने लिखा है कि अनीश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। हालांकि जैन और बौद्ध लगभग एक से ही है सिद्धांत। अनीश्वरवाद का मतलब ये है कि ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं रखते, ईश्वर को नहीं मानते ये, ठीक है, भगवान को नहीं मानते, ये कहलाता है अनीश्वरवाद। दूसरा, आत्मा में विश्वास नहीं रखते, आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते, वो आत्मा परमात्मा को महत्व नहीं देता उनका दर्शन। ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। हाँ, एक चीज है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, ऐसा विश्वास रखते हैं।
उनके अनुयायी या उनके जितने भी ग्रंथ हैं उनसे ये निष्कर्ष निकलता है कि मानव का फिर से जन्म होगा यदि कार्य इस कर्म भूमि पर अच्छे रहेंगे तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। और लोक मतलब जहां हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी लोक पे जो हम कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों पर विश्वास रखते हैं, परलोक पर विश्वास नहीं रखते। परलोक मतलब स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, ऐसी कुछ चीजें, तो केवल इन चीजों पर वो विश्वास नहीं रखते। ठीक है। जातक कथाएं, एक शब्द लिखा है जातक कथाएं छात्रों, ये गौतम बुद्ध जी के जीवन से संबंधित जो कहानियां हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि जातक कथाओं में क्या है, तो गौतम बुद्ध जी के जीवन की कहानी है जातक कथाओं में। या फिर प्रश्न आता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध जी से, बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। ऐसे आप इसको याद रखना। फिर छात्रों यहां हमने लिख रखा है कि भारत के बाहर के देश, हालांकि ये सीक्वेंस बिगड़ गया है, पहले उस तरफ का बता देना तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। डाटा बस कम समय में ज्यादा से ज्यादा डाटा आपके पास पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। भारत के बाहर कौन कौन से देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, तो तिब्बत, भूटान, चीन, जापान, श्रीलंका। ठीक है। यदि जापान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पड़ोसी देश ही हैं, तिब्बत तो चीन के अंडर में है। तो इतना आप याद रखना, तिब्बत, भूटान, चीन, जापान और श्रीलंका, अधिकतर लोग यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और इन स्थानों पर जो बौद्ध धर्म गया है छात्रों, ये भारत से ही गया है, भारत की ही देन है। ठीक है। फिर भारत में कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में जो है वो बौद्धों का सबसे बड़ा मठ कहाँ है, तो उसे हम कहते हैं छात्रों, यहाँ हमने लिख रखा है तवांग मठ। भारत में बौद्धों का सबसे बड़ा जो मठ है, मठ मतलब उनकी पूजा स्थल को हम मठ कहते हैं, तो सबसे बड़ा उनका मठ है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा मठ है। और हालांकि कई जगह है, और एक है लद्दाख में है, उसको हम कहते हैं हेमेंस गोम्पा। जम्मू कश्मीर में भी कुछ मठ हैं, लद्दाख में जो मठ है उसे हम कहते हैं हेमिस गोम्पा। प्रश्न आते हैं यहां से, वहीं से हमने उठाया, आपको बता दिया। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ कुछ चीजें रह गई थी, हम आपको पूरी बता दे रहे हैं। यहाँ रह गई थी खीर खिलाने वाली कृषक कन्या, इसका नाम पूछा जाता है तो ये थी सुजाता। और गौतम बुद्ध जी को एक निकनेम है, इनका एक उपनाम है, बहुत बड़ा उपनाम है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, एक एशिया का प्रकाश पुंज। हिंदी में यदि कहें हम तो लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में एशिया का प्रकाश पुंज या एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को। ठीक है छात्रों। इनका सबसे प्रिय शिष्य, उसका नाम आता है आनंद। जब मृत्यु हो रही थी गौतम बुद्ध जी की तो आनंद ही साथ में था। ऐसा याद रखना कि भाई आनंद मतलब क्या, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, सुख। तो आनंद उनका सबसे प्रसिद्ध या सबसे मुख्य शिष्य होगा। ठीक है। सबसे प्रिय शिष्य क्या था उनका, आनंद। जब उन्हें जीवन का अंतिम सार वो बताने लगे तो आनंद ने ही उसे सुना था। ठीक है। तो शायद यहां कुछ चीजें नहीं रह गई, आगे देखते हैं कि अब यहां हम आपको बताने वाले हैं कि गौतम बुद्ध जी के मन मस्तिष्क में सन्यासी बनने का फैसला क्यों उन्होंने लिया, क्यों ऐसे विचार आए कि ये जीवन नश्वर है, यहाँ कुछ नहीं है, जीवन दुखों से भरा है, ऐसी सब बातें, सन्यास की तरफ क्यों बढ़े। तो यहाँ गृह त्याग करने का विचार क्यों आया, तो जब ये एक दिन निकल रहे थे रास्ते में कहीं, जब ये घूम रहे थे तो इनने सबसे पहले 4 चीजों को देखा। वो 4 चीजें क्या क्या हैं उनको हम आपको बता दे रहे हैं। वो 4 चीजें इनने क्या देखा, सबसे पहले तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो बहुत परेशान था, चलने फिरने की उसकी हिम्मत नहीं थी, दुखी था। सीधी बात, ये सब दुखी है सन्यासी छोड़ के। एक उनने फिर बीमार व्यक्ति देखा जो खाट पर लेटा हुआ था, मक्खियां भिनभिना रही थी आसपास, बहुत कष्ट थे उसे। फिर उसने एक शव को देखा, जीवन के अंतिम सत्य, क्या सही है, क्या सत्य है, क्या होना है, सबसे बड़ा जीवन का सत्य मृत्यु। शव को देखा, एक शव यात्रा को देखा। और इसके बाद उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी वो था एक सन्यासी जिसके पास में कुछ नहीं था, बहुत सी अल्प वस्तुओं में। छात्रों, वो सन्यासी बड़ा प्रसन्न हो रहा था, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का नाम जपते हुए चला जा रहा था। किसी बात का तनाव, मन पर कोई सिकुन, इस प्रकार के उसे कोई भी शब्द उसके दिमाग में नहीं थे। तो इस सन्यासी से ही प्रेरणा लेकर उनने गृह त्याग करने की योजना बनाई। और छात्रों, इनने 29 वर्ष की आयु में, लगभग ये 531 बीसी बनता होगा, तो 29 वर्ष की आयु में इनने गृह त्याग कर दिया, अपने घर को
छोड़ दिया। ठीक है छात्रों, अब घर छोड़ने के बाद में इनने क्या किया, घर छोड़ने के बाद में इनने तपस्या की, भगवान का नाम लिया, भगवान की आराधना की, और कहते हैं कि बिना अन्न जल का ग्रहण किए लगातार 6 वर्ष तक इनने कठोर तपस्या की, और फिर इनको 35 वर्ष की उम्र में 35 ईयर्स, प्रश्न आते हैं ये विवाह कितने में हुआ तो अपन कहेंगे 16 वर्ष की उम्र में, घर कब छोड़ा तो 29 वर्ष की उम्र में, ऐसे याद रखना हमें। और फिर क्या बता रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई उनको 35 वर्ष की उम्र में। ठीक है छात्रों, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होना है, ज्ञान की प्राप्ति इनको होना है बैसाख की पूर्णिमा की रात में, इसीलिए हम बता रहे थे बैसाख की पूर्णिमा इनका सबसे पवित्र त्योहार है। बैसाख की पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजन या फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में, उस स्थान का नाम अब बोध गया कर दिया गया, पहले उसका नाम था उरुबेला। क्या नाम था, उरुबेला। ये उरुबेला भी वही बिहार जो बोध गया है छात्रों, बोध गया बिहार का गया जिला है, वहां एक स्थान है उरुबेला, उसी के आसपास का स्थान है बोध गया, वहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे। और बोधि वृक्ष का मतलब क्या था छात्रों, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, संसार नश्वर दिखने लगा, कैसे मोक्ष की प्राप्ति लोगों को होगी, कैसे हमें मोक्ष लोगों को प्राप्त करवाना है, ऐसे विचार जब उनके दिमाग में आने लगे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो सबसे पहले जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे, सबसे पहले उनने अपने 5 ब्राह्मण शिष्य बनाए, सबसे पहले 5 ब्राह्मण शिष्य बनाए। और छात्रों ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही जो गौतम जी थे वो क्या कहलाए, बुद्ध। हालांकि छात्रों बुद्ध के कई अर्थ होते हैं, बुद्ध का एक अर्थ होता है तथागत, मतलब जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो तथागत बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, प्रश्न आते हैं ऐसे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध क्या कहलाए, तो वो तथागत बुद्ध कहलाए। और छात्रों बौद्ध शब्द का अर्थ होता है प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रबुद्ध मतलब सामान्य लोगों से अलग कोई महान व्यक्ति, प्रबुद्ध, बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है छात्रों, तो यहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के पाली भाषा में जो धर्म ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। अब कभी कभी तो एग्जामिनर सीधा प्रश्न पूछ लेता है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो छात्रों ये जो त्रिपिटक है, क्या है, त्रिपिटक। ठीक है, पिटक, त्रिपिटक जो है ये धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक इनका सबसे महान या सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं विनय पिटक, दूसरे हिस्से को कहते हैं सूत पिटक या सूत्र पिटक, और तीसरे को हम कहते हैं अभिधम्म पिटक। इनमें क्या है, इनका मैटर क्या है, पाली भाषा में ये लिखे गए हैं। विनय पिटक में है छात्रों नियम और आचार विचार, यहाँ लिखा ही है विनय, तो विनय मतलब आचार विचार, व्यक्ति को कैसे अपनाना चाहिए इसके बारे में यहाँ लिखा है। सूत्र पिटक में सिद्धांत और उपदेशों का वर्णन किया गया है। सूत्र मतलब उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के, मोक्ष प्राप्त करने के सूत्र बताए, तो वो सिद्धांत या उपदेश ही कहलाएंगे वो सूत्र। तो सूत्र पिटक में सिद्धांत और उपदेश है। तीसरा हिस्सा है छात्रों इसका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में आता है छात्रों जैन धर्म का दर्शन, जैन धर्म का दर्शन। ठीक है, वैसे ही अभिधम्म अपन धार्मिक कार्य करते हैं तो धर्म भगवान के दर्शन करने जाते हैं, ऐसे जोड़ लेना। अपन धार्मिक कार्य करते हैं तो भगवान के दर्शन करके ही शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे आप जोड़ना। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं। यहां हमने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लिख रखे हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, 3 रत्न है, बुद्ध धम्म और संघ। छात्रों जब भी आप इनको याद करें इसी प्रकार से करें, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ। हालांकि बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध जी के उपदेश, धम्म मतलब उनका धर्म, और संघ माने उनके अनुयायियों का समूह। ठीक है, ऐसे आप याद रखें। एक प्रश्न तो यही आता है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिरत्न गौतम में 3 शब्द हैं, तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब गौतम में 3 शब्द हैं तो त्रिपिटक ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि 4 आर्य सत्य, इनने जीवन के 4 आर्य सत्य बताए।
अब प्रश्न यही आता है कि चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? छात्रों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चार आर्य सत्य क्या है? विश्व दुखमय है, संसार में दुख भरा हुआ है, इस दुख का मूल है तृष्णा, इच्छाओं के त्याग से दुख को दूर किया जा सकता है, और अष्टांगिक मार्ग से, एक चीज और इन्हें बताई, अष्टांगिक मार्ग, कभी हम आपको अष्टांगिक मार्ग इसके 10 सील आपको आगे बता देंगे। बहुत कुछ रह गया छात्रों, अभी एक अलग से वीडियो हम ला देंगे जिसमें जैन धर्म की संगीतियां और बौद्ध धर्म की संगीतियां, बिल्कुल 101% यहाँ से प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म की संगीति कब हुई, किसके शासन काल में हुई, अध्यक्षता किसने की, खासकर ऐसे 3 चीजें, बौद्ध संगीतियां और जैन धर्म की संगीतियां, हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देख लेना उसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें रह गई है, बताएंगे आगे। तो अष्टांगिक मार्ग से इस दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, ऐसे ये चार आर्य सत्य हैं। इसके बाद में हमने कुछ कठिन शब्द उस धर्म से संबंधित लिख रखे हैं। जैसे एक शब्द लिखा है छात्रों, हमने लिखा है स्तूप। तो स्तूप क्या कहलाता था कि मृत्यु के बाद में गौतम बुद्ध जी के शरीर को 8 स्थानों पर इनके अनुयायियों ने रखा था, प्रत्येक को क्या कहते थे? स्तूप कहते थे। और बाद में भी कई स्तूप बनाए गए, तो उनके जो अनुयायी और थे उनके शरीरों को उसमें रखा जाता था, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है छात्रों, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण, इसे हम परम लक्ष्य भी कहते हैं छात्रों। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तृष्णा या इच्छाओं का समाप्त हो जाना, मतलब इच्छाएं क्षीण हो जाना। इसके बाद में यहाँ लिखा है 10 सील। इस धर्म में 10 सील अपनाने को कहा गया है। सत्य, अहिंसा, आस्ते, इस प्रकार के 10 सील होते हैं, ठीक है। मदिरापान वगैरह ना करना, ऐसे असत्य ना बोलना, ऐसे 10 सील होते हैं, बता देंगे कभी। तो ऐसे याद रखना कि 10 सील किस धर्म में संबंधित हैं? तो ये सील, या यहाँ रखना सिद्धार्थ, तो ध्यान रखना कि सील सिद्धार्थ, अब सिद्धार्थ जो थे बौद्ध धर्म में संबंधित है, तो 10 सील इस धर्म में बताए गए हैं। और एक शब्द यहाँ लिखा है बौद्ध संघ। छात्रों, जो व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जाते थे बौद्धों के, तो अपन कहते थे कि ये बौद्ध धर्म में शामिल हो गए, उसको हम संघ कहते थे। लगभग 15 वर्ष की आयु में इस संघ में शामिल होने की अनुमति थी। अपराधी व्यक्तियों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी, विकलांगों को शामिल होने की अनुमति नहीं थी, महिलाओं को शामिल होने की अनुमति नहीं थी। हालांकि बाद में फिर शामिल कर लिया गया था, महिलाओं को कर लिया गया था शामिल, ठीक है, इस प्रकार से। और जो व्यक्ति इस संघ में शामिल हो जाता था उन्हें सिर मुड़वाना पड़ते थे और पीले वस्त्र धारण करना पड़ते थे। तो आप समझ रहे होंगे, फिर कभी और बताएंगे। ये बौद्ध संघ कहलाते थे। इसके बाद में यहाँ लिखा है छात्रों भिक्षुक। ऐसे व्यक्तियों को भिक्षुक कहते थे जिसने संन्यास धारण कर लिया हो या संन्यास ग्रहण कर लिया हो। फिर यहाँ लिखा है उपासक। लेकिन देखना, भिक्षुक और उपासक में अंतर समझना, बड़ी अच्छी बात है। भिक्षुक कहलाते थे जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया, मतलब घर परिवार बिल्कुल त्याग दिया है। और उपासक कहलाते थे ऐसे व्यक्ति जो घर परिवार के साथ रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर भी बुद्ध धर्म को अपनाते थे, बुद्ध धर्म की मान्यताओं का पालन करते थे। गृहस्थ मतलब परिवार के साथ में रह के धर्म को आगे बढ़ाते थे, उन्हें उपासक कहा गया। इसके बाद में छात्रों यहाँ लिखा है चैत्य। जो बौद्ध भिक्षु थे जो संघ में शामिल हो जाते थे, उन भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते थे? चैत्य कहते थे। छात्रों, एक चीज यहाँ शायद हमें लग रहा रह गई है, उसको देख लो। ये बेलूबन और जैतवन, बेलूबन और जैतवन, ये छात्रों बिहार से ही संबंधित हैं। ये बेलूबन और जैतवन ये गौतम बुद्ध जी के निवास स्थान है, ठीक है। कभी आ जाए तो बेलूबन और जैतवन ये उन्हीं ने स्थापना करी थी, उनके निवास स्थान है। फिर छात्रों यहाँ लिखा है मठ। मठ कहलाते थे इनकी पूजा स्थल, मतलब बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। बिहार, बिहार मतलब राज्य वाला बिहार नहीं। कभी कभी प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसका नाम किसी धर्म के नाम पर रखा गया छात्रों? तो वो बिहार राज्य है, बौद्ध धर्म में संबंधित है बिहार, इसी धर्म के नाम पर उसका नाम बिहार रखा गया। तो बिहार कहलाता था, जो बौद्ध अनुयायी थे उनके रहने के स्थान को हम बिहार कहते थे। इसके बाद में छात्रों 2 चीजें और लिखी हैं। महाकाव्य भी, 2 महाकाव्य इस बौद्ध धर्म से संबंधित लिखे गए हैं, दीपवंश और महावंश। छात्रों, दीपवंश और महावंश जो है ये हालांकि मौर्य वंश की शासन प्रबंध वगैरह की जानकारी देते हैं। फिर यहाँ एक चीज हमने लिख रखी, दीक्षा भूमि नागपुर। ये क्या है दीक्षा भूमि नागपुर? तो बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान यहीं से शुरू किया गया भारत में। कभी प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान भारत में कहां से प्रारंभ किया गया? तो वो कहलाता है स्थान दीक्षा भूमि नागपुर। छात्रों, संसार के जितने भी धर्म है सबकी 2 शाखाएं हैं, आगे हम आपको कभी बताएंगे। जैसे हिंदुओं की है शैव वैष्णव, इस्लाम में है शिया सुन्नी, जैनों में है श्वेतांबर दिगंबर, ईसाइयों में है, ठीक है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, बताएंगे आगे हम इन सब धर्मों के बारे में।
तो इनकी भी दो शाखाएं हैं, एक तो है हीनयान और एक है महायान। छात्रों, ये हीनयान और महायान दो शाखाओं में बटा था बौद्ध धर्म। हीनयान का मतलब होता था कि व्यक्ति केवल खुद को स्वर्ग की प्राप्ति करवा पाए, खुद को मोक्ष, खुद का निर्माण हो सके, इसके लिए कार्य करना। छात्रों, ये हीनयान कहलाता था। ये लघु छोटी सोच एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें होती थी। और छात्रों, जो महायान कहलाता था, ये पूरे समाज को, पूरे समुदाय को, पूरे राष्ट्र को संबोधित करना, उनको सदमार्ग दिखाना, उनको निर्माण की प्राप्ति करवा देना, मतलब सभी का कल्याण कर देना, खुद का हो चाहे नहीं हो। यहाँ ये हीनयान खुद का कल्याण और महायान सबका कल्याण, समझ रहे होंगे आप, सबको मोक्ष की प्राप्ति करवा देना, वो शाखा महायान कहलाई। फिर छात्रों, यहां से प्रश्न आते हैं, हालांकि हम एक अलग सी वीडियो ला देंगे। पूरे विदेशी यात्री जिनने भारत की यात्रा करी, ये पूछा जाता है किसके टाइम पीरियड पे यात्रा करी, कब करी, क्या उद्देश्य था उनके यहाँ आने का, कब तक यहाँ रहे, कब चले गए, बहुत सारे। पर अभी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है छात्रों, वो दो विदेशी यात्री हैं। सबसे पहला विदेशी यात्री था, हालांकि सबसे पहला ही विदेशी यात्री था छात्रों, वो था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के टाइम पीरियड पर आया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीजों को इकट्ठा करने के लिए, बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए चंद्रगुप्त गुप्त शासक के समय में फाहियान भारत आया था। इसके बाद है छात्रों हुएनसांग, हालांकि ये दोनों चीनी यात्री थे। हुएनसांग राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया, इसी ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी। हर्षवर्धन मतलब जिसने कुंभ मेला चालू करवाया, हिंदू राजा था बहुत बड़ा, हर्षवर्धन थानेश्वर हरियाणा साइड का था, बताएंगे कभी राजा हर्ष के बारे में, ठीक है। तो ये हुएनसांग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, 37 से अधिक देशों की यात्रा करी थी, बताएंगे इनके बारे में कभी, जब वीडियो लंबा हो रहा है छात्रों। फिर कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध जी ने अंतिम उपदेश क्या दिया, इनका अंतिम उपदेश। छात्रों, इनका अंतिम उपदेश था, जिसको किसने सुना, ये प्रश्न आता है, तो उनके सबसे प्रिय शिष्य, क्या बताया था हमने, आनंद ने, उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने सुना उनके जीवन का अंतिम उपदेश। जब उनकी मृत्यु होने लगी तब उन्होंने क्या कहा, यह हमने लिखा नहीं है, पूरा सुन ले आप। सभी वस्तुएं क्षरणशील हैं, सभी वस्तुएं क्षरणशील हैं, व्यक्ति को अपना खुद का मार्गदर्शक होना चाहिए। सभी वस्तुएं क्षरणशील हैं, मतलब नष्ट हो जाने वाली है, व्यक्ति को अपना स्वयं का मार्गदर्शक स्वयं होना चाहिए, इनके जीवन का अंतिम उपदेश था छात्रों। फिर यहाँ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसके बौद्ध धर्म के भारत से पतन के क्या कारण हैं। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण है विदेशियों का आक्रमण, और मुख्यतः किन लोगों का आक्रमण, 5वीं-6वीं शताब्दी में हूणों का आक्रमण और लगभग 12वीं शताब्दी में तुर्कों का आक्रमण। इनके कारण बौद्ध धर्म भारत से धीरे धीरे समाप्त होता गया और दूसरे देशों की ओर बढ़ता गया। छात्रों, अगला जो हमारा वीडियो होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ कमी रह गई हो तो ध्यान नहीं देना, समय कम सिलेबस ज्यादा, ऐसा ही हो सकता है। छात्रों, अगला जो हमारा वीडियो होगा, इसमें हम बाकी के सभी जो धर्म होंगे इनको एक साथ लगा देंगे। इतिहास या जीके जब आप पढ़ते हो तो ये स्टैटिक जीके कहलाता है, स्थायी जीके कभी नहीं बदलता है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से जब कभी एक प्रश्न बन ही जाता है। छात्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।